नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना व्यापार कर रहे हैं, आगे स्थान परिवर्तन के विषय में जानना चाहते हैं कि एक जगह जहां पर इनका व्यापार है वहां से ये थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहे हैं। और दूसरे सवाल इनके हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के योग का भी इनको जानना था, और हाथ पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है, सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारी ही चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर इनकी हथेली पर हम नज़र डालें, गौर करें तो हथेली बेहद शानदार है। ऐसे व्यक्ति धनवान जरूर बनते हैं, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर पैसा जरूर आता है, ना कि तो कोई बात ही नहीं है। अब आपके हाथ पर अगर ऐसी अवस्था होगी, आपके किसी के हाथ पर अगर ऐसी अवस्था होगी तो डेफिनेट रूप से आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, आप जिंदगी पर अमीर बनने वाले हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो आइए उसी चीज़ को हम गहराई के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया क्यों, आखिर इसका मेजर वजह क्या था इन शब्दों का प्रयोग करने के एवज में। तो सबसे पहले चीज़ ना, हाथ पर जो पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊं, पॉजिटिव चीज़ को, वो इनकी बेहद शानदार भाग्य रेखा, एकदम सुई के समान पतली, मतलब मज़ा सा आ गया देख के, फिर समझना, एकदम पतली सी है, मज़ेदार, और एकदम कंटिन्यू बेसिस पर ये चल रही है। उसके बाद आगे भी हल्की हल्की दिख रही है मुझे, यहाँ से यहाँ भी देख लो, बढ़िया है। तो भाग्य रेखा फिर भी ठीक है, एक आग एज के बाद थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन जहां तक ये गई है एकदम सुई की तरह पतली है। इस भाग्य रेखा के बहुत ही अच्छे फल जातक को जिंदगी पर देखने को मिलते हैं, जातक की जिंदगी पर आते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि पतली भाग्य रेखा का कंसेप्ट ही है कि ऐसे जातक अपने जिंदगी को बड़ी कॉन्फिडेंस से बिताते हैं, बड़ी मधुरता से बिताते हैं। जातक की जिंदगी पर पैसा वैसा आते रहता है, धन की विशेषकर दिक्कत नहीं होती है। तो आपकी बेहद शानदार भाग्य रेखा है जो कि एकदम पतली दिख रही है मुझे, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी और समझी भी जाएगी। दूसरा पॉजिटिविटी है, देखो बढ़िया आपका सूर्य रेखा है, बहुत जबरदस्त है, फिर यहां से एक और सूर्य रेखा है, फिर यहां से एक और है, तो तीन तीन सूर्य रेखा है। जातक को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट, ये सूर्य रेखा इस चीज़ का परिचय कराती है। और आपके हाथ पर बेहद शानदार, बेहद शानदार सूर्य रेखा है। उसके बाद देखो तो बहुत सुंदर बुध रेखा यहाँ से बन रही है, जो जातक को धन लाभ कराती है व्यापार से, और इनका वर्तमान समय में व्यापार ही है। तो व्यापार से धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था आपके हाथ पर मौजूद है, जिसके एवज में डेफिनेट रूप से जातक की जिंदगी पर तरक्कियों का सामना इनको करना पड़ता है, और जिंदगी पर तरक्की आती ही आती है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं तो कुछ प्रगति के योग आपके हैं, जो कि पॉजिटिविटी है, प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी है। जीवन रेखा बहुत ज़्यादा पतली है, और इतनी पतली जीवन रेखा इस चीज़ का परिचय करा देती है 1000% कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी बहुत मधुरता के साथ, बहुत स्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो तो बढ़िया आपकी मंगल रेखा, यहाँ से ये भी मंगल रेखा है, यहाँ से भी मंगल रेखा है, तो बेहद शानदार जानदार दिखने वाली मंगल रेखा भी हाथ पर मौजूद है। एक बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बहुत तेज हैं आप, और एक बहुत सुंदर हृदय रेखा है आपकी। थोड़े से इमोशनल दबाव के योग थे, वो मैं समझाऊंगा आगे भी, हृदय रेखा बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर से ये पॉजिटिविटी देख लिया आपने। इसके बाद प्लैनेट्स में भी इनकी पॉजिटिविटी है, इसके बाद प्लैनेट्स में भी इनकी पॉजिटिविटी है, उस बात को भी दिखाने का और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो एक बढ़िया शुक्र पर्वत है, जिस भी जातक का अगर ग्रह अच्छा हो लाइंस के साथ साथ, तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात है। तो बढ़िया बढ़िया दिखने वाली शुक्र पर्वत हाथ पर है, बढ़िया मंगल पर्वत है, धड़ो मंगल पर्वत बहुत जबरदस्त है, और बृहस्पति भी ठीक है इनका, सैटर्न ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है, जो जातक की जिंदगी पर कंफर्ट्स को दर्शाती है, राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। मतलब जातक की जिंदगी मधुरता के साथ बीतनी है, जातक की जिंदगी अच्छी बीतनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके हाथ पर तो मुझे दिख ही रहा है बेहद शानदार अवस्था है, मतलब जानदार अवस्था,
ये समझ लो आप, बेहद शानदार धमाकेदार जानदार अवस्था है जो जातक के ज़िंदगी पर एक बहुत बढ़िया योग को बताता है, जिसमें जातक ज़िंदगी पर तरक्की 1000% करते हैं, 1000% तरक्की करते हैं। क्योंकि लाइंस जब आपके अच्छे होते हैं, प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, और क्या चाहिए, पॉजिटिविटी। इसी को थोड़ा सा क्या है ना, किसी किसी के हाथ पर बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिविटी होता है, जैसे बुध रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ है, साथ ही साथ आपका शुक्र भी बढ़िया है, मंगल भी, मतलब ये कुछ ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में प्लैनेट्स हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा पॉजिटिविटी के संदर्भ में देखे जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके हाथ पर लाइंस अच्छे हैं, प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो जितने ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आप बिताते हो। और जितनी ज़्यादा लाइंस विजिबिलिटी के साथ हो, एकदम पतली हो और एकदम दिखने वाली हो, तीखी हो, तो वो भी समझना कि जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होती है। वो भी समझना कि जातक की ज़िंदगी पर तरक्की होती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, देख लिया, अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। क्योंकि आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। हमें नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ का परिचय करा लें, तो एक देखो, तो यहाँ पर से एक स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा डिस्टेंस में थी। तो ये डिस्टेंस का इंडिकेट करती है, ये डिस्टेंस इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, जल्दी सुनते नहीं किसी का। और यहाँ पर से कभी कभी पॉजिटिव में भी डिसीजंस हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव में भी हो सकता है। अब ये दो तरह की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, अब इस बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करें। अगर आपका समय खराब होगा और आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी जिसमें आप खुद का ही सुनना है, खुद का ही करना है, तो फिर समझ लो आप, ये समझ लो आप कि आपके ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आपका समय खराब होता है। तो क्योंकि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, और अपने हिसाब से चलने के बाद आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका समय खराब है। और जब आपका समय अच्छा होगा तो नेगेटिविटी भी हो, पॉजिटिविटी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेट रूप से पॉजिटिव का फल मिलता है। क्योंकि समय अच्छा मतलब कुछ भी करोगे तो पैसा आएगा, कुछ भी करोगे तो पैसा आएगा, कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो पैसा निकल ही जाएगा। तो अच्छा खराब में यही डिफरेंस होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका समय अच्छा रहे अथवा खराब रहे, आपको एक बात तो अपने जहन में बिठा के रखना चाहिए कि आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। चलो, लोग तो अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं, लेकिन एक बार सलाह मशवरा करके ही करें। एकदम से अपने मर्जी से मुझे करना है तो करना है, मैंने किसी का नहीं सुनना, ये वाली जो कंडीशंस होती है, बड़ी ख़राब होती है। तो समय अच्छा हो अथवा ख़राब हो, राय मशवरा कर ले, आपके जो भी हितैषी है उनसे राय मशवरा कर ले, ये आपके लिए ही हितकारी होगा, ये आपके हितों के लिए ही मैं इस बात का परिचय करा रहा हूँ। तो आपके हित के लिए, आपके ज़िंदगी पर सुधार के लिए, आपके अच्छे दिन के लिए, आपकी अच्छी तरक्की के लिए मैं इस बात का परिचय करा रहा हूँ। तो पहले नेगेटिविटी, दूसरे थोड़े से मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स रहते हैं। चूंकि मूड स्विंग हो जाए, डाइवर्शन हो जाए, ये जो लाइंस है ना, जब सूर्य रेखा को कोई हॉरिजेंटल रेखा काट दे तो जातक डाइवर्ट काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, जातक डाइवर्टेड रहते हैं, बहुत प्रकार की दुविधाएं मन में चलती हैं, जिसके वजह से जातक ये महसूस कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी पर चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। जिससे ये जातक महसूस कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी पर ये चीज़ें सही नहीं हो रही है और मैं अपनी ज़िंदगी पर परेशान हूँ। तो यहाँ पर से देखो तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस, मतभेद, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन इश्यूज, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो इसके लिए जो भी सटीक उपाय बन पड़ेगा मैं इसका आपको जरूर दे दूंगा। तीसरी नेगेटिविटी अगर मैं देखूं तो देखो, भाग्य रेखा ठीक तो गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ना थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ भी है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करती है। जब भी आपके हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा होती है तो एकदम से लॉस को इंडिकेट तो ये नहीं करती है, देखो ऐसे यहाँ ही फिर यहाँ से, ये एकदम से ये लॉस को इंडिकेट तो नहीं करती, लेकिन फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट जरूर करती है। कहने का अर्थ है, मेरा कोई काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन आयु में मेरे दिमाग में क्या बात आया और मैं उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने लगा। चलो वो भी काम ठीक ठाक चलने लगा, लेकिन जो पहले के काम में गेन था वो दूसरे के काम में नहीं हो रहा है, मतलब दूसरे काम में नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ यह है कि पहले आपके फ्लक्चुएशंस हुए और आपने उस काम को छोड़ के दूसरे काम में गए, लेकिन चूंकि आपके भाग्य रेखा में कोई दिक्कत ना होने की वजह से पैसे तो आए। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर दो केसेस होता है, मैं समझाता हूँ।
ये देखो यहाँ पर से, पहले इसको समझिए, ये एक भाग्य रेखा यहाँ तक आई, मतलब यहाँ पर से आपका एक काम चलेगा इस एज में, ये जो आपका 46 47 साल का उम्र है, यहाँ पर से थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट हो सकता है। मे भी आपको इच्छा कर जाए कि मैं कोई और काम करता हूँ, लेकिन यहाँ पर से भाग्य रेखा कम विजिबल है तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मतलब ये समझ लो कि आप स्विच करेंगे, अगर आगे की भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी होगी तो स्विच करने के बाद बेनिफिट होगा, अगर आपकी भाग्य रेखा पीछे की ज़्यादा अच्छी होगी तो स्विच करने के बाद उसके कंपैरिजन में जो काम आप पहले कर रहे थे उसके कंपैरिजन में लॉस होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया बस। तो इसका अर्थ ये, तो एक थोड़ा नेगेटिव संदर्भ में मैं मानता हूँ इसका उपाय एक ही है कि हाथ जो आपका पड़ रहा है ज्योतिष, उसकी बात को समझिए और फ्लक्चुएशंस कम होने चाहिए, धीरे धीरे भाग्य रेखा भी ठाक हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार ज्योतिषीय परामर्श होना चाहिए, सजेशंस लेना चाहिए। अगर और कुछ नेगेटिविटी मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो माइंड रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक तो आप इंडिपेंडेंट है, दूसरी दूसरी आपकी माइंड रेखा बड़ी है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं और थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभार जिंदगी पर प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार के कार्य को आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना करें। कोशिश हमेशा आपकी यही रहनी चाहिए कि आप किसी भी काम को करें तो थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा गहराई से सोच के करें। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी थोड़ा इनके प्रश्नों पर चलते हैं, बाकी जो और छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसको हम समय के साथ क्लियर कर देंगे। जब इनके प्लैनेट्स पर आएंगे तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर देंगे, इस बात का टेंशन मत लो आप। अब शादी को लेकर इनका प्रश्न था, तो देखिए शादी तो आपकी होगी जरूर, लेकिन विवाह रेखा थोड़ी विलंब से दिख रहा है, 28-29 के आसपास, थोड़ी लेट से शादी हो सकती है। और शादी कुंडली मिला के करने की आवश्यकता है, ये आपकी बृहस्पति मुझे बता रही है, क्योंकि शादी तो ऐसे सभी को कुंडली मिला के ही करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। तो कुंडली एक बार जरूर आपको दिखाना चाहिए। बाकी थोड़ा सा बृहस्पति का भी उपाय करो। बृहस्पति वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ा यश प्राप्ति में कमी, वैवाहिक जीवन थोड़ा लेट से शुरू होना और थोड़ी सी दिक्कतें वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं। तो यहाँ पर से अगर आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने हाथ के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, कुंडली मिला के मैच करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और चीज़ों पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं आपके हाथ के माध्यम से। तो यहां पर से और एक प्रश्न इनके थे कि आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, वो तो चलो जीवन रेखा से मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी ये व्यापार अभी जो कर रहे हैं इसमें ये थोड़ा स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। तो देखो कभी कभार स्थान परिवर्तन लाभकारी होता है, कभी कभार नुकसानदेह होता है। तो इसको बारीकी से समझने के लिए, जानने के लिए मुझे आपका हॉरोस्कोप भी देखना पड़ेगा, तभी जाके मैं एक निर्णय आपको दे पाऊंगा कि आप स्थान परिवर्तन करो अथवा ना करो। दूसरे क्वेश्चन ट्रेडिंग मार्केट को लेकर था, तो कुछ हल्के फुल्के योग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े योग नहीं है। तो कोई बहुत विशाल बेनिफिट आपको ट्रेडिंग मार्केट या फिर कह लो शेयर्स में उतना बेनिफिट तो नहीं होना चाहिए, विशाल बेनिफिट, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि ठीक ठाक कमा लोगे। तो मैं तो यही चाहूँगा, अगर आपका वर्तमान का जो व्यापार है वो ठीक चल रहा है तो फिर आगे का दिमाग लगाने का क्या ही ज़रूरत है। लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपका अगर कोई कोई काम सही चल रहा होता है फिर भी आपको लगता है कि मुझे और करना चाहिए, कुछ मुझे ये करना चाहिए, तो ये करना मेरे समझ से व्यर्थ रहेगा। बाकी आपके पैसे, आपकी इच्छा, आपका दिमाग, जो करना है आप करिए। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मेरे समझ से जो आप काम कर रहे हैं वही ठीक है। शेयर मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मेरा काम है सजेशन देना, आपको मार्गदर्शन देना, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपना बहुत एफर्ट लगाऊं जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। अभी इनके और क्वेश्चन थे आगे की ज़िंदगी, तो जीवन रेखा को हम कवर किए देते हैं। यहाँ से दबाव में थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं, नॉर्मल ही रहता है, बाकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी थी। आपके जन्म के बाद घर में तरक्की हुई होगी, इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए आप 18-19 वर्ष की आयु में। और एक दिक्कत आपके 20वें साढ़ के आसपास थी, 22वें में तरक्की थी, फिर एक आपके 26वें में तरक्की थी, 27 में है, फिर एक आपके 28 में कुछ तरक्की कही होगी, 27 में हल्की राहु रेखा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएगी, इसलिए थोड़ा सा बारीकी के साथ कोई भी कार्य स्टार्ट करें। 30वें साल के बाद तो लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, एकदम कमाल है आपकी। मतलब ये आपकी देख लो 34 साल में बढ़िया तरक्की है, 34 के बाद भी लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ है। यहाँ पर सीधे एक तरक्की आ गई आपके लगभग 55 में, 55 के बाद फिर एक तरक्की आपकी आ गई 62 में, 62 के बाद तो फिशनुमा आकृति है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, जातक की जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। आगे भी जीवन रेखा ठीक है। तो यहाँ पर से मैं दीर्घायु सेंस में ही बात को कहना चाहूँगा और समझना भी चाहूँगा। मंगल रेखा बड़ी अद्भुत आपके हाथ पर है, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। और बाकी आपकी जीवन रेखा तो बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जहाँ पर से आयु भी दीर्घायु है। मेन कंसर्न लोगों का आयु को लेकर भी होता है, और मैं आपके हाथ से आपकी आयु में विशेष तकलीफ नहीं देख रहा हूँ। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी और इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था।
अभी इनके अतली काम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो राज्यों कारक हथेली को दर्शाती है, गद्देदार भी है। गद्देदार होने के बाद एक नई पॉजिटिविटी इंक्रीज जरूर कर जाती है कि जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जाना जिंदगी पर जरूर से आ जाते हैं। तो पैसे को लेके वैसे कोई प्रॉब्लम हाथ पर तो नहीं दिख रहा मुझे। फिर देखिए आपकी आगे देखो तो एक बेहतरीन सा थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े बढ़िया लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो है, बढ़िया महत्वाकांक्षी है। सेकेंड रेफरेंस बड़ा होने से जातक अपनी सम्मान की रक्षा जरूर से कर पाएंगे, सम्मान की रक्षा करने में विशेष तकलीफ नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, मतलब अगर व्यक्तित्व की बात कर लूं मैं तो इसका अर्थ यह होता है कि झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे थंब आपका कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो ये जातक के क्लैरिटी को भी दर्शाता है, जातक के एफर्ट्स को भी दर्शाता है। जातक अच्छा एफर्ट्स दिखा सकते हैं, अच्छी क्लैरिटी के साथ कोई भी कार्य कर सकते, तो बढ़िया थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बहुत ही अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कहीं संदेह वाली बात नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का परिचय कराती है। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती तो है, टिनकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है। जल्दी हारने वाली पर्सनैलिटी तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, और जल्दी हार के जिंदगी पर मिलेगा भी क्या। सैटर्न फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो तेज़ी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, उस चीज़ का परिचय कराती है। जातक बहुत कैपेबल है किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए, और जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है, नो डाउट। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, तो ये बता ही रही थी, 1000% बता रही थी, 1000%। फिर देखे यहाँ पर से दबाव है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को जिंदगी पर इंडिकेट तो ये कर ही देती है, स्ट्रगल शुरुआती दौर में नॉर्मल। बाकी बृहस्पति वैसे आपकी अच्छी है, परोपकारी है। जातक सेवा भावी तो होते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। सेवा करने में हमेशा आप इच्छुक रहते हैं, लोगों के हितों में कार्य करने के लिए हमेशा आप इच्छुक रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वैसे बढ़िया बृहस्पति आपकी ये दर्शाती है, ये ऐसे व्यक्ति दार्शनिक सोच के होते हैं, दार्शनिक सोच के इंसान है। जिंदगी पर बहुत कुछ करना है आपको, और बहुत कुछ जिंदगी पर ये करते भी हैं। तो बढ़िया वैसे आपकी दिख रही है मुझे आपकी बृहस्पति। और उसके बाद देखो तो मैं स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, बहुत ज़बरदस्त माइंड रेखा। यहाँ पर से देखो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपकी हृदय रेखा, लेकिन हृदय रेखा पर थोड़े इमोशनल दबाव के योग थे आपके 18 से लेकर 22 में। 22 के बाद तो हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, और कुछ ट्रायंगल्स जो नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है आपकी। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। वैसे दिमाग तो तेज होता है, थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन है, थोड़ा इरिटेट फील आप कर सकते हैं कभी कभार, मन में बहुत प्रकार के दुविधाएं चल सकती हैं, जो कि खासकर जातक को इरिटेट करने में ज़्यादा महत्व रखता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इरिटेट करने में थोड़ी इरिटेशन वाली अवस्था तो थी, बाद बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, बहुत ज़बरदस्त मेहनती है। फिर थोड़ा डिस्टर्ब, ये इसको शुक्र वाला नहीं, भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, भाग्य के धनी है। यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा आगे भी धीरे धीरे चल रही है। तो महज 26 वर्ष की आयु में भी आगे चल के ये भाग्य रेखा बन जाए, यहाँ पर सर्कल की दिख रही है मुझे, जो कि बहुत अच्छी है। तो वैसे भाग्य का साथ तो मिलता ही है जिंदगी पर, ना साथ मिलने वाली तो यहाँ पर कंडीशन तो है नहीं। फिर देखिए यहाँ पर से देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार मानसिकता है कि समझदारी से अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो अच्छी आपकी सूर्य रेखा जो इंसान को टैलेंटेड बता रही है। बाकी कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो इसका मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। सूर्य रेखा कम छोटी है तो जहाँ तक जॉब के लिए तो प्रेफर नहीं करते अपने आप को, जॉब के लिए तो अपने आप को मेंटेन या फिर मोटिवेट नहीं करते, लेकिन आप व्यापार के लिए जरूर करते हैं, चूंकि व्यापारिक रेखा आपके हाथ पर बड़ी अच्छी है। सरवर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, जातक बहुत तेज है, और ऐसे लोगों को विशेषकर व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के योग भी थे। सूर्य और मरकरी अच्छा होने से जातक बुद्धि से कार्य भी कर लेते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है। मंगल वैसे आपकी एनर्जी को दर्शाता है, तो जातक हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जिंदगी पर कुछ करने के लिए समर्पित होते हैं, आयु भी दीर्घायु होती है, और समझदार भी होते हैं, हिम्मती भी होते हैं। बढ़िया आपका मंगल है। कुछ विशेषकर यात्राएं, ट्रेडिंग से हल्का फुल्का बेनिफिट, और शेयर मार्केट से हल्का फुल्का बेनिफिट, होटल के कार से, खाने पीने से जुड़े हुए कार से, पॉलिटिक्स में ज़्यादा बेनिफिट, ये चीज़ को परिचय कराती है। बाकी वैसे ये पैसे के फ्लो को ही दर्शाती है। चंद्रमा पैसे के फ्लो अच्छी रहती है।
भाग्य रेखा बचपन से तो वैसे कोई ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ही है। 14 वर्ष के बाद से बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ आपके हैं जो कि हल्की हल्की ब्रांचेस हैं। 36 के बाद अभी भाग्य रेखा अच्छी है। 47 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी भाग्य रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, व्यापार की योग को बताती है, मनी ट्रायंगल है, तो पैसे जिंदगी पर तो आएंगे ही। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है, लग्जरी के लाइन्स है। थोड़े स्ट्रेस रहते हैं जिंदगी पर, बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत कमाल का है। जिंदगी पर पैसे आते ही है, ना को तो बातें। शुक्र ठीक है, जिंदगी अच्छी बीतती है। तो टेंशन के लाइन जरूर थे, व्यक्ति थोड़ा सा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर से देखो, बढ़िया मंगल रेखा जो जातक को एनर्जी प्रदान कर रही है, बढ़िया मंगल जो जातक को पराक्रमी बता रही है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।